हेलो गाइस, मैं पोकेसेन से और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि ऐश को अपनी जर्नी में कभी कैच नहीं करने चाहिए। मैंने कुछ समय पहले इससे सिमिलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 10 ऐसे पोकेमॉन्स की बात की थी जो कि ऐश को पकड़ने चाहिए। अब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया तो उसका काउंटर पार्ट पे वीडियो बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक चीज तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो भी मैं बताने वाला हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन है। ये 5 पोकेमॉन मेरे हिसाब से ऐश को कभी कैच नहीं करने चाहिए। आप लोग के हिसाब से ये लिस्ट काफी अलग हो सकती है, तो आपके हिसाब से ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से ऐश को कभी नहीं पकड़ना चाहिए वो है आरसीएस। अब आरसीएस इस लिस्ट में क्यों है, आई थिंक बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आरसीएस जो है ये पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है और आई थिंक किसी भी ह्यूमन को कोई भी राइट नहीं होना चाहिए आरसीएस को कैच करने का। और उसके पीछे मेरे हिसाब से कुछ रीजंस है, जैसे कि आरसीएस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होना पोकेमॉन वर्ल्ड में। देखो, भले ऐसे काफी पोकेमॉन आ गए हैं अभी जिनके बेस स्टैट आरसीएस से ज्यादा है, लेकिन आरसीएस पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इस चीज में मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीएस रिलेटेड अभी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जिसके बारे में हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए अभी से ही किसी पोकेमॉन को आरसीएस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग का दर्जा देना वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से आरसीएस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। तो ये एक वजह है जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ह्यूमन को आरसीएस को कैच नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आरसीएस को कैच करने के बाद यूनिवर्स बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब तुम लोग ही सोचो कि अगर आरसीएस को पकड़ लिया और कोई इसको प्रॉपर्ली बैटल में यूज कर रहा है, वैसे तो वो ट्रेनर अनबीटेबल हो जाएगा आरसीएस को यूज करने के बाद, लेकिन फिर भी उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आरसीएस किसी ट्रेनर के पास कभी नहीं आएगा। और इसी पॉइंट में एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट है कि मतलब आरसीएस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, राइट? तो हम लोग किस ट्रेनर को ये पोकेमॉन देंगे? इतना केपेबल कौन है पोकेमॉन वर्ल्ड में जो कि आरसीएस को कैच कर पाए? तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पोकेमॉन के एनीमे में तो किसी को भी आरसीएस नहीं मिलने वाला है, और किसी से भी मेरा मतलब ऐश कैचम भी है। तो इसी वजह से मैंने आरसीएस को इस लिस्ट पे रखा है। नेक्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है म्यू। ना अगर पोकेमॉन जर्नी के पहले मैंने ये वीडियो बनाया होता तो ये मेरे दूसरे लिस्ट में रहता, जिसमें मैंने 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बात की है जो कि ऐश को कैच करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ने म्यू का और ऐश का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन देखा है और हमने ये भी देखा है कि पिकाचू और ऐश की कंपनी कितना एंजॉय करता है म्यू। तो इसी वजह से मुझे हमेशा से लगता था कि ऐश का फर्स्ट लेजेंडरी या स्लैश मिथिकल पोकेमॉन म्यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश ने एक मिथिकल पोकेमॉन पकड़ा है जो कि है मेलमेटल, बट ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ऐश म्यू को कैच कर सकता है, क्योंकि पोकेमॉन जर्नी में एक और प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि है गो। अब गो के लाइफ में सिर्फ 2 ही मिशन है, एक तो है पोकेडेक्स कंप्लीट करना और दूसरा है म्यू को कैच करना। तो अगर गो कोई साइड कैरेक्टर होता, जैसे ब्रॉक थे या ऐश के कोई दूसरे कंपेनियन थे, तो अगर गो कोई कंपेनियन होता है ऐश का तो उसका ड्रीम पूरा होना इतना नेसेसरी नहीं है। बट क्योंकि गो जो है ये प्रोटैगनिस्ट है इस सीरीज का, तो इसलिए उसका ड्रीम पूरा होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गो शायद म्यू को कैच कर सकता है। आई नो ये सुनने में काफी ज्यादा सैड लगता है, बट ये रियलिटी है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में म्यू को कैच करने वाला बंदा गो रहेगा, और इसी वजह से मेरे हिसाब से म्यू को इस लिस्ट पे होना चाहिए। अब नेक्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है शाइनी मेटाग्रॉस। नो अगर कोई नॉर्मल मेटाग्रॉस की बात की जाए तो आई थिंक वो ऐश को कैच करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेटाग्रॉस बहुत ज्यादा पसंद है और स्ट्रेंथ में तो उसके कोई डाउट नहीं, वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेकिन शाइनी मेटाग्रॉस की बात की जाए तो दिखने में तो वो भी बहुत ज्यादा कूल है, इनफैक्ट मेरे फेवरेट शाइनी पोकेमॉन में से है। तो मैं उसको इस लिस्ट पे क्यों रख रहा हूँ, उसका रीजन है स्टीवन स्टोन। स्टीवन स्टोन जो है चैंपियन है होएन रीजन का, और अगर आप लोगों को एक रैंडम फैक्ट बताऊं तो मेरा सेकंड फेवरेट चैंपियन है ये। फर्स्ट में तो हमेशा सिंथिया ही रहेगी, बट हाँ अगर इसके मेन पोकेमॉन की बात करें तो इसका मेन पोकेमॉन रहता है शाइनी मेटाग्रॉस। लेकिन शाइनी मेटाग्रॉस इसका मेन पोकेमॉन सिर्फ एनीमे में रहता है, गेम में इसके पास एक नॉर्मल मेटाग्रॉस ही रहता है, कोई शाइनी मेटाग्रॉस नहीं रहता है। लेकिन यही वजह है जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐश शाइनी मेटाग्रॉस कभी ना पकड़े, क्योंकि मेरे हिसाब से फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रांडिंग हो चुकी है शाइनी मेटाग्रॉस की कि मतलब वो स्टीवन स्टोन का मेन पोकेमॉन है। तो इस वजह से अगर फ्यूचर में ऐश शाइनी मेटाग्रॉस पकड़ता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत लगेगा, सही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं कहूंगा कि शाइनी मेटाग्रॉस ऐश को कभी नहीं कैच करना चाहिए। नेक्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है जिराची। ना जिराची के बारे में आप सबको पता ही होगा, आप लोग ने मूवी देखी होगी जिराची की। मुझे उसका नाम अच्छे से याद नहीं, बट कुछ तो विशिंग स्टार ऐसे कुछ तो नाम था उसका, और वो काफी अच्छी मूवी है। उस मूवी में हमने जिराची का और मैक्स का बॉन्डिंग देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐश और जिराची की फ्रेंडशिप नहीं होती है, उनकी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन मैक्स की एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग हो जाती है जिराची के साथ, जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जिराची को कैच कर सकता है मैक्स, अभी नहीं तो कभी फ्यूचर में, क्योंकि जिराची को मैक्स काफी ज्यादा पसंद है और मैक्स और जिराची काफी ज्यादा पसंद है। जैसे ऐश और पिकाचू की बॉन्डिंग रहती है, वैसे सिमिलर टाइप की बॉन्डिंग हो गई रहती है मैक्स और जिराची की। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में ऐश को कभी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है जिराची को कैच करने की, तो मेरे हिसाब से ऐश को जिराची को कैच नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से मैंने जिराची को इस लिस्ट पे रखा है।
तो बात करते हैं लास्ट पोकेमॉन के बारे में जो कि इस लिस्ट पे आते हैं, वो है गैलेरिजन के स्टार्टर। या सच को तो सिर्फ गैलेरिजन के स्टार्टर नहीं, जो भी स्टार्टर ऐश ने अपनी जर्नी में कैच नहीं किया अभी तक, वो सारे स्टार्टर को ऐश को कभी नहीं कैच करना चाहिए। उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो भी स्टार्टर ऐश ने कैच नहीं किए वो उसकी कंपेनियन के पास चले गए। ऐसे 3 रीजन थे जहाँ पे ऐश के पास तीनों स्टार्टर थे, वो था केंटो, जोटो और यूनोवा। ये तीनों रीजन में ऐश के पास तीनों स्टार्टर पोकेमॉन थे। बाकी के रीजन में कभी उसके पास 2 रहे और कभी 1 और कभी तो कोई भी नहीं, जिसका एग्जांपल है गैलेरिजन। गैलेरिजन में ऐश के पास एक भी गैलेरिजन का स्टार्टर पोकेमॉन नहीं है, जिसके लिए लोग कहेंगे कि पोकेमॉन जर्नी गैलेरिजन पे बेस्ड नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से ऐश के पास एक स्टार्टर तो होना चाहिए था गैलेरिजन का। बट ऐश ने अगर पहले कैच नहीं किया स्टार्टर को, तो आई थिंक आगे आने वाले टाइम पे भी ऐश को उनको कैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टार्टर ऐश ने कैच नहीं किए, जैसे मटकीप, टॉर्चेक या कालोस से फेनिकिन और चेस्पिन, ये सारे पोकेमॉन फिर उसके कंपेनियन के पास आ जाते हैं और बाद में उसके कंपेनियन के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं टीम के। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से अगर हमें वही स्टार्टर वापस देखने को मिला तो वो देखने में इतना मजा नहीं आएगा, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐश को कोई भी स्टार्टर नहीं पकड़ने चाहिए जो कि उसने पहले नहीं पकड़े। अब जेन 9 में जो भी स्टार्टर आएंगे उनमें से एटलीस्ट एक स्टार्टर तो मैं चाहता हूँ कि ऐश पकड़े, क्योंकि मैं वापस ऐसा नहीं देखना चाहता कि गो या किसी और ट्रेनर के पास तीनों के तीनों स्टार्टर चले गए। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसे पोकेमॉन के कंटेंट्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।